संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। जय जय दंडवत प्रणाम जय। हाँ, श्री भागवत के श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं, जिसमें 4 प्रकार के अर्थ निबंध के अंतर्गत शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्याय का अर्थ जो है निबंध के अंतर्गत किए। श्री सुबोधनी जी में 3 प्रकार के अर्थ किए, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षर का अर्थ। आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, ये श्री भागवत शास्त्र का शास्त्रार्थ है। श्री भागवत में 12 स्कंद है, एक एक स्कंद भगवान के एक एक श्री अंग रूप है। अभी हम प्रथम स्कंद का अवलोकन कर रहे हैं, जो कि अधिकार लीला का है। इसमें 19 अध्याय हैं। इसमें 3 प्रकरण हैं। हीनाधिकार प्रकरण 1 अध्याय से लेकर 3 तक, मध्यमाधिकार प्रकरण 4 अध्याय से लेकर 6 तक और उत्तमाधिकार प्रकरण अध्याय 7 से लेकर 19 अध्याय तक। इस श्री भागवत में प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय है और समस्त भागवत उसका उत्तर है। इस भागवत का प्रतिपाद्य विषय भगवान ही है। प्रथम अध्याय में शौनकादि ऋषियों के सूत जी से प्रश्न है। दूसरे अध्याय में फल साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय है और अध्याय 3 में भगवान के अवतारों का वर्णन। अध्याय 4 में श्री शुक के वैराग्य का कारण और व्यास जी की चिंता का वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में भक्ति की महिमा का वर्णन, अध्याय 6 में नारद जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। वो अध्याय 7 में अश्वत्थामा के बाण से अर्जुन पांडवों की रक्षा का वर्णन है। अध्याय 8 में ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा और भगवान की स्तुति का निरूपण किया गया है। वो कुंती जी के द्वारा जो स्तुति की, वो अध्याय 9 में जो सरसैया पर लेटे हुए पीड़ित भीष्म जी के द्वारा की गई स्तुति का वर्णन है। तो ये जो 7, 8 और 9 अध्याय में दुख की हानि का वर्णन किया है। अब जो सुख का वर्णन अध्याय 10, 11 और 12 में है। जो अध्याय 10 में पांडवों के सुख का वर्णन किया गया है और अध्याय 10 में पांडवों के सुख का वर्णन है और अध्याय 11 में द्वारिकावासी भक्तों के सुख का वर्णन किया। वो 12वें अध्याय में जो आगे आएगा उसमें परीक्षित के जन्म का कथन है। अभी हम 11वें अध्याय का अवलोकन कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कुरुवंश में उत्पन्न हुए भक्तों के सब प्रकार के सुखों का निरूपण हुआ। अब द्वारिकापुरी में रहने वाले भक्तों के सुख का वर्णन है। भगवान हस्तिनापुर, कुरुजांगल, पांचाल आदि देशों से होते हुए विभिन्न देशों की लंबी यात्रा करते हुए अनर्थ देश में पधारे हैं। प्रजाजन द्वारा द्वारिका में किस प्रकार अति आदर पूर्वक भगवान का स्वागत हो रहा है वे हम दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में 11वें अध्याय में आनंदपुरी के समीप में जाकर भगवान ने 5 जन्य नामक अपना शंख बजाया है। इस प्रकार पौराणिक सूत जी ने वर्णन किया। 2 श्लोकों में जो श्वेत शंख
कि भगवान के होठों की लालिमा के प्रकाश से कैसी उपमा हुई, इस शोभा का वर्णन किया। मानो कि कमल के अंदर ऊंचे स्वर से बोलने वाला कोई कलहंस हो, इस प्रकार की उपमा। श्लोक 3 से 5 तक शंख की ध्वनि को सुनकर प्रजाजन जो स्वामी के दर्शनों की उत्कट इच्छा वाले हैं, वे भगवान के सामने विभिन्न प्रकार की भेंटें लेकर आदर पूर्वक भगवान का स्वागत करने आए, मानो सूर्य के सामने दीपक अर्पण कर रहे हो ऐसा। तो सब पर स्नेह रखने वाले, रक्षा करने वाले पिता के सामने बालक जिस प्रकार से बोलता है, उस प्रकार हर्ष से भरे हुए वे प्रजाजन गदगद वाणी में कहने लगे। ये वर्णन है श्लोक 3 से लेकर 5 तक। और 11वें अध्याय के 6वें श्लोक में प्रजा 4 प्रकार की है, यह वर्णन है। प्रथम भेद तो स्त्री पुरुष का ही है उसमें, 4 प्रकार की प्रजा में। और फिर ज्ञानी, विषयी और भक्त, ये 3 प्रकार के पुरुष हैं। प्रथम ज्ञानी पुरुषों के वचनों का निरूपण है, ये 6वें श्लोक में। और 7वें श्लोक में विषयी पुरुषों के वचन है। उसके उपरांत 8वें श्लोक में भक्त पुरुषों के भावों का निरूपण किया है। 9वें श्लोक में स्त्री और स्त्री स्वभाव वालों का निरूपण है। 10वें श्लोक में पूर्वोक्त 4 प्रकार के पुरुषों द्वारा कहे गए जो सत्य वचन है, उनका श्रवण करके मंगल अनुभव करते हुए द्वारका नगर में भगवान ने प्रवेश किया, यह निरूपण है। और 11 से लेकर 15 तक ये 5 श्लोकों में द्वारकापुरी की शोभा का वर्णन किया गया है, जिसमें रक्षा सुरक्षा यानी जो वो 6 प्रकार के यादव है, वो द्वारकापुरी के इस प्रकार का वर्णन हमने पढ़ा। वो सर्वदा रक्षक, वो जैसे भोगावतीपुरी की वो ना वैसे रक्षा करते हैं, उस प्रकार का वर्णन जो पढ़ा, वो रक्षा सुरक्षा, बाह्य भीतरी और ऊपर की शोभा और नगर के अंगों की अलंकृत छवि का वर्णन किया गया। ये 11 से लेकर 15 श्लोक तक 5 श्लोकों में ये वर्णन प्राप्त हुआ। आगे 16 से लेकर 18 श्लोक तक 3.5 श्लोकों में जो अति निकट के परिवारजन हैं, उन्होंने भी श्री कृष्ण को भगवत रूप से हृदय में पधराया है। माता पिता आदि भी स्वयं श्री कृष्ण को लेवाने आए हैं। वो देह संबंध से नहीं कि यह हमारा पुत्र है, प्रत्युत ये साक्षात प्रभु है, इस भाव से उनको पधराने के लिए आए हैं। माने भगवत बुद्धि से वो उनको पधराने आए हैं। यहाँ देह संबंध कौन है, इस प्रसंग में यह भाव जो है बलिष्ठता से इसी भाव का वर्णन किया कि वो भगवत बुद्धि से उनको पधराने आए। 19 से 20 श्लोक में अंदर बाहर के भेद से केवल विषय सुख को उत्पन्न करने वाले जीव भी भगवान के सामने आए, जिसमें वैश्याएं, नट नर्तक, गंधर्व, सूत, मागध, बंदीजन आदि भगवान के अद्भुत परंपरा का गायन कर रहे हैं, यह वर्णन है। आगे 21-22 श्लोक में बंधु रूप, प्रजा रूप और सेवक रूप से सामने आई प्रजा द्वारा यथाविधि सम्मान को ग्रहण किया है भगवान द्वारा, जिसका जैसा भाव उसके अनुसार। जैसा गीता जी में कहा, ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यम। प्रजा द्वारा अर्पण किए गए सम्मान पर भगवान भी वैसा ही व्यवहार प्रदान करते हुए द्वारिका में पधारे, यह वर्णन है। 23वें श्लोक में स्त्री सहित गुरुओं, ब्राह्मणों, वृद्धों तथा अन्य बंधुओं द्वारा दिए गए आशीर्वादों से युक्त होकर द्वारिका में भगवान ने प्रवेश किया। और 24वें श्लोक में कुलांगनाएं हैं, उन्होंने क्या किया, यह वर्णन है कि वे कुलांगनाएं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवत दर्शन या अपने स्वामी के दर्शन, जो कि उनके लिए महान उत्सव रूप है, उसके लिए महलों की अटारियों पर चढ़ गई। कुलांगनाएं हैं, सलज्जा हैं, यहाँ पर परपुरुष दर्शन का दोष उनमें नहीं है। यह सब वर्णन 24वें श्लोक में किया गया है। आगे 25वें श्लोक से 27 तक मेरा क्रम है। जय कृपानाथ, मैं जय इन श्लोकों की संगति के नाम मैंने सहस्रनाम में यथामति देखे, आपकी आज्ञा हो तो पढ़ूं।
अब आने वाले श्लोक के विषय में है या अभी तक के में? जी जय, एक ये 2 श्लोक तो जो मैं पढ़ रहा हूँ उन्हीं से मुझे संगति उनकी लग रही है, मेरी मति के अनुसार। जय जय, आप क्या क्या पढ़। हाँ, तो आप पहले अपना श्लोक कर लें, उसके बाद करें। जी जी जय जी, जो आगे। तो ये 25वें श्लोक का आभासार्थ है। जो उत्सव की बात आई है 24वें श्लोक में, कुलांगनाओं के जो भगवत दर्शन का बड़ा उत्सव उनके मन में हो रहा है, वो उत्सव उसे ही कहा जाता है कि जिससे अत्यधिक आनंद की उत्पत्ति हो। यहाँ भगवान के दर्शन को महान उत्सव की संज्ञा किस आधार पर दी गई है, इसका विवेचन ये जो नित्य आदि श्लोकों में ये दिया जा रहा है। नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यपि द्वार कोक्षाम न वित्रप्यन्ति हि दृशाः श्रियो धामांगम अच्युतम। यद्यपि द्वारिका के निवासी भगवान के हमेशा दर्शन करते हैं, फिर भी लक्ष्मी के निवास रूप जिनके श्री अंग हैं, ऐसे अच्युत भगवान के दर्शन करते हुए उनकी दृष्टि कभी तृप्त नहीं होती, थकती नहीं। श्री सुबोधनी जी है, यहाँ मूल में भगवान के दर्शन करते हुए दृष्टि तृप्त नहीं हुई, इसलिए उनका दर्शन उत्सव रूप है, ऐसा कहा है। भगवान के अंग माने उत्सव जो है वो, वैसे अपन देखे तो उत्साह जिसमें हो जाता है वैसा उत्सव होता है, तो वो उत्साह कम ही नहीं होता तो दृष्टि तृप्त भी नहीं होती, तो इसलिए उनका दर्शन उत्सव रूप कहा, ऐसा कहा है। भगवान के अंग दृष्टि से स्वतंत्र होते नहीं, प्रतिक्षण अलौकिक लगते हैं, इसलिए दृष्टि तृप्त नहीं होती। प्रतिक्षण अलौकिक लगते हैं, यानी क्षण क्षण में आपके श्री अंग जो हैं वो अलौकिक दिखाई देते हैं, प्रति क्षण में नवीनता को लिए हुए, ऐसा समझ में आ रहा है। भगवान के अंग दृष्टि से माने दृष्टि उनसे हटती नहीं है आपके जो अंगों के दर्शन से, इसलिए दृष्टि तृप्त नहीं होती। जबकि द्वारका के रहने वालों को प्रभु के दर्शन नित्य होते हैं, तो भी उनकी आंखें भरती नहीं। कारण यह है कि उनके अंग लक्ष्मी जी के स्थान रूप हैं, इसलिए भगवान तो नित्य उत्सव रूप हैं, क्षण क्षण में नए नए रूपों से दर्शन देते हैं, अतः आनंद भी नए प्रकार का आता है। जो आपके अंग हैं, जैसे पढ़ा है कि वो बक्षस्थल पे जो लक्ष्मी जी का स्थान है, फिर भी आप बक्षस्थल पे विराजती हैं और चरणों की सेवा भी करती हैं। इस प्रकार से आपके सब अंग जो है लक्ष्मी के स्थान रूप हैं, ये कारण बताया, उसका आंखें नहीं भरती है, अभी आगे और प्रकट होगा। क्षण क्षण में नए नए रूपों से दर्शन देते हैं, अतः आनंद भी नए प्रकार का आता है। जो पहली बार दर्शन करने पर जो ज्ञान होता है वह दूसरी बार दर्शन करने पे मिट जाता है। जैसे इसमें बताया कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें मध्य में उत्पन्न होती है, तो दूसरी लहरों को होती हुई दूसरी लहरों को उत्पन्न करने का कारण बनती है, और इसी क्रम से किनारे तक पहुंच जाती है, अथवा जल की धारा का प्रवाह चलता रहता है। उस प्रवाह को आगे की ओर बढ़ाते रहने में पिछला जल कारण रूप बनता है। तो यहाँ पहले ये बताया कि पहली बार जो दर्शन करने पे जो ज्ञान होता है, वह दूसरी बार जो दर्शन करते हैं तो वो पहली बार जो दर्शन करा वो उसकी अनुभूति ज्ञान से, या मुझे लग रहा है उसकी अनुभूति वो मिट जाती है। तो नए प्रकार का क्षण क्षण में, जैसे प्रति क्षण वर्धमान आनंद हो, इस प्रकार से मतलब क्षण क्षण में नया आनंद जो है वो प्राप्त होता है। जैसे समुद्र की लहरें, एक लहर दूसरी को धक्का देके वो जो स्वयं मिट जाती है, वो नए प्रकार से वो बनती है, ऐसे वो किनारे तक पहुंच जाती है।
ऐसे ये जल की धारा का प्रवाह चलता रहता है। तो दर्शन में जो आनंद है ये उस प्रकार से बढ़ता रहता है, तो इसलिए दृष्टि तृप्त नहीं होती, ऐसा शायद। तथा उस प्रभाव को आगे की ओर बढ़ाते रहने में पिछला जल कारण रूप बनता है। उसी प्रकार भगवान के दर्शन बार बार करने पर हर बार नयापन लगता है। जो नवीनता है वो इसी प्रकार से भगवान के दर्शन में बार बार लगती है। परंतु अंतर इतना सा है कि धारावाहिक ज्ञान के उदाहरण की तरह प्रभु के पहले वाले दर्शन दूसरी बार वाले दर्शन के कारण रूप नहीं बनते। इसमें जो धारा है वो तो पिछली लहर जो आगे की लहर को उत्पन्न करने का कारण बनती है, पर प्रभु के दर्शन में दूसरी बार वाले दर्शन के कारण रूप पहली बार वाले दर्शन नहीं बनते हैं, ये कहा है। क्योंकि भगवान के दर्शन अलौकिक अर्थ का बोध देते हैं, अतः आनंद तो होता है पर तृप्ति नहीं होती। पहला दर्शन दूसरे दर्शन के लिए रुचि जरूर उत्पन्न कर देता है, पर वो कारण नहीं बनता। रुचि तो उत्पन्न कर देता है। तो दर्शन करने के प्रसंग में पदार्थ या विषय पने की बात भगवान में नहीं है। जिस तरह से औषधि दवा रुचि उत्पन्न करने वाली होती है, उसी तरह प्रभु के एक बार दर्शन हो जाने पर फिर सदा उससे मन भर ही नहीं सकता। तो वो जैसे दवा रुचि उत्पन्न कर दे, ऐसे हर बार किया हुआ दर्शन प्रभु की और दर्शन के लिए रुचि उत्पन्न करता है। मतलब ये तो इस प्रकार से वो जो नवीन नवीन दर्शन करने की जो इच्छा रुचि जागृत करता है, तो फिर वो उससे मन कभी भर नहीं सकता। यदि शरीर में दोष अधिक मात्रा में हो तो दवा भी कुछ लाभकारी नहीं हो सकती। उसी तरह भगवान से विमुख रहने के कारण भक्ति का अभाव रूपी दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ज्यादा रोग ज्यादा बढ़ गया हो तो दवा कुछ ज्यादा लाभकारी नहीं सिद्ध होती। उसी तरह दवा बहुत बढ़ जाने पे तो कोई लाभ करती नहीं है। उसी तरह से भगवान से विमुख कोई जीव रहे, बहिर्मुख कोई जीव रहे, तो वो उसमें भक्ति का सर्वथा अभाव रहेगा, तो ये जो दोष उसमें उत्पन्न हो जाएगा। अतः ऐसे लोग ही दर्शन के समय अनुभवहीन फिर बने रह जाते हैं। जब भक्ति का अभाव रूपी दोष उत्पन्न हो गया तो फिर दर्शन में उनको आनंद नहीं होगा। परंतु द्वारकावासियों में ऐसा कोई दोष या अभाव है ही नहीं, अतः प्रभु के दर्शन से उनका जी कभी नहीं भरता, इसलिए उनकी दृष्टि जो है तृप्त नहीं होती। उनमें भक्ति के अभाव रूपी ऐसा कोई दोष द्वारकावासियों में नहीं है, वो तो सब भक्त हैं। अभी जैसे पूर्व में आया द्वारकावासी भक्तों के सुख का इसमें अध्याय में निरूपण है, तो वो सारे सब लोग भक्त हैं, भगवान को वो अपना स्वामी मानते हैं। तो बड़े दिनों से आपके दर्शन के लिए वो उन्होंने उनको विरह भी रहा होगा, तो आज वो उत्सव रूप उनके लिए हो रहा है। तो वो ऐसे में उनमें कोई दोष की कोई संभावना नहीं है कि जो भक्ति के अभाव रूपी दोष का कोई उनमें अभाव हो। उनमें तो सदा भक्ति है। तो प्रभु के दर्शन से इसलिए उनका जी कभी नहीं भरता है। उनकी दृष्टि में तेजपना है। सूर्य, नेत्र, इंद्रिय और रूप ये तेज से अलग नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं तेज संपन्न है, तेजमय है। इसलिए भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं कि सब स्थल पर मेरा ही तेज है। जहाँ विभूति योग में भगवान अर्जुन को विभूतियों का बताते हैं, तो वो अंत में यही कहते हैं कि बहुत जानने से क्या प्रयोजन अर्जुन, जो 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 ओज तेज संपन्न जितनी भी सारी वस्तुएं, पदार्थ, स्थितियां, वो सब मेरा ही रूप जान। तो ऐसे में भगवान गीता जी में ये आज्ञा करते हैं। तो अतः जिस दृष्टि में भगवान से संबंध वाला तेज होता है, वही दृष्टि भगवान के दर्शन में प्रीति वाली हो जाती है। तो इसलिए उनकी दृष्टि में जो है वो तृप्तिपन नहीं है, वो सदा तृप्त है। भगवान के दर्शन में सदा प्रीति वाली उनकी दृष्टि है। सब दृष्टि ही तेजो रूप होने से
बहिर्मुखों की दृष्टि भी तेजो रूप माननी चाहिए, या ये शंका होती है? तो वो तो सारी दृष्टि जो है वो तेज रूप है, इंद्रियां नेत्र आदि तो सबके ही है, बहिर्मुख है उनके भी हैं, तो वो भी तेजो रूप माननी चाहिए, ये शंका होती है। परंतु जिस प्रकार चांडाल की अग्नि भी अग्नि है, यहाँ ये कहा है कि जैसे चांडाल की अग्नि भी अग्नि है, पर उसका दुष्ट से संबंध होने के कारण वह वैदिक कार्यों में काम में नहीं आती है। उसी प्रकार यहाँ जो बहिर्मुख जीव है वो उसी प्रकार दृष्टि का संबंध जब बाहरी चीजों के विचार से जुड़ जाता है, बाहरी चीजों के विचार से जुड़ जाने पर वह दृष्टि बहिर्मुख कहलाती है। तो इस स्थिति में उस दृष्टि की रुचि जो है वो भगवान के दर्शनों में नहीं होती। तेज तो है बहिर्मुखों की दृष्टि में भी, परंतु वो जो है वो उनका संबंध जो उस दृष्टि का वो बाहरी चीजों से है, तो इसलिए भगवान के दर्शन में वो रुचि नहीं होती उनको। धर्म के विचार से धर्म करने वाला जिस रीति से धर्म का संबंध मानता हो उस रीति से धर्म प्राप्त होता है। हाँ, जो जैसे जिस रीति से संबंध मानता हो वैसा ही परिणाम उसको, उस रीति से ही वो धर्म प्राप्त होगा। उसी प्रकार बहिर्मुखी पुरुषों का भगवान में साधारण पुरुष जैसा भ्रम होने से वो उनकी दृष्टि में भी दोष आ जाता है। वो साधारण मानते हैं तो ये एक ऐसा दोष उनकी दृष्टि में आ जाता है। वह दोषपूर्ण दृष्टि भगवान के दर्शन नहीं कर सकती। परंतु यह दोष द्वारकावासियों में नहीं है, यह बतलाने के लिए कहा है कि वे द्वारका में ही रहते हैं। द्वारकावासियों की दृष्टि तो भगवत संबंध वाली है, इसलिए ऐसा दोष उनमें नहीं है। उनका हृदय भक्ति से पूर्ण है, सदा उनकी दृष्टि भगवत दर्शन से अतृप्त है और सदा ललायित है दर्शन करने के लिए। तो यह बताने के लिए कहा है कि वे द्वारका में ही रहते। तो द्वारका शब्द का अर्थ ही यह होता है कि जो द्वार के विषय में बतलाने वाले हों, वह द्वारकापुरी भक्ति रूप साधन के विषय में बतलाती है। तो ये जो भक्ति रूप साधन यानी द्वार, तो द्वार के विषय में यानी कि ऐसा जो द्वार जो अपना श्रेयस या कल्याण जो है वो करता हो, वो ये द्वारका शब्द से मानो ऐसा द्वारका के विषय में, तो वह द्वारकापुरी जो है भक्ति रूप साधन के विषय में बताती है। उसमें ही भगवान के दर्शन कर लेना, यह तो फिर भक्ति रूप ही होना है। जब भगवान के दर्शन हो जाए तो ये तो निसंदेह भक्ति रूप ही है। ये सब साधन द्वारका में विद्यमान रहते हैं, वहां किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, सब दोष का निवारण हो चुका है। वेदों में कहा है कि भगवान के दर्शन इन इंद्रियों से नहीं हो सकते, क्योंकि ये इस तरह से बनाई गई है ही नहीं। इंद्रियां इस प्रकार से बनाई नहीं गई कि उनमें भगवत दर्शन कर सके, ऐसा वेदों में कहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका दर्शन करने में सहज दोष आता है। जो इनकी बनावट जो है वो इस प्रकार की है कि वो भगवान के दर्शन कर ही नहीं सके। पर जैसे मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जैसे वो दिव्य जगह जगह आई नहीं कि जो दर्शन करने की जो बात है वहां दिव्य दृष्टि का जो प्रसंग जगह जगह आया, परंतु ऐसी स्थिति में उनका दर्शन करने में सहज दोष आता है। परंतु भगवान उन दोषों को हटाकर अपने प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्रदान करते हैं। तो वो इंद्रियां स्वतः भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, तो ये जो है भगवान जो वो दोष आता है उसको हटाते हैं कृपा करके और अपने प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्रदान करते हैं। ये इंद्रियां भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती, इस दोष को भगवान स्वयं दूर करते हैं। वह दोष दूर भी तभी हो सकता है, अन्य किसी भी साधन के द्वारा यह दोष दूर नहीं होता। तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि साधन साध्य नहीं है, ये तो कृपा साध्य है। तो भगवान ही कृपा करके जब इस दोष को दूर करें और भगवान इच्छा करें तभी वो इंद्रियां भगवान को ग्रहण कर सके, भगवत दर्शन कर सके, ऐसा यहाँ मुझे लग रहा है।
यहाँ तो भगवान ने प्रकट होकर उस दोष को मिटा दिया है। भगवान ने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर उस दोष को मिटा दिया है। यहाँ कोई यह शंका करे कि भगवान तो रसात्मक है, वे अमृत रूप औषधि के द्वारा सब दोषों की निवृत्ति तथा तृप्ति, अमृत रूप औषधि के द्वारा सब दोषों की निवृत्ति तथा तृप्ति, ये दोनों कार्य कैसे नहीं कर सकते। इस शंका का समाधान कर, ये शंका है, इस शंका का समाधान करते हैं कि विशेष करके दृष्टि तृप्त नहीं होती, यही अभिप्राय योग्य है। क्योंकि जिन्हें दर्शन हो जाते हैं वे तृप्त भी हो जाते हैं, परंतु दूसरे ही क्षण प्रथम किए हुए दर्शनों द्वारा जो पूर्व में जैसे आया रुचि उत्पन्न हो जाती है, और इसी क्रम से अगले दर्शनों के लिए जो रुचि है वो निरंतर होती रहती है। इसलिए इस कारण तृप्ति नहीं हो पाती। जिन स्थानों में पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है वहां यही नियम होता है। तो जो है वो दृष्टि कभी भी तृप्त नहीं होती है। तो अभिप्राय बता रहे हैं कि योग की ये समाधान करते हुए, क्योंकि जिनको भी दर्शन हो जावे वे तृप्त मानो हो भी जावे तो दूसरे ही क्षण उनको तो प्रथम किए हुए दर्शनों के द्वारा वो रुचि उत्पन्न होती है कब भगवत दर्शन हो दोबारा। तो इसी क्रम से अगले दर्शनों के लिए निरंतर रुचि होती रहती है। जैसे वो एक पद का स्मरण मुझे आ रहा है, संगति तो पता नहीं, पर वो कि छिन छिन बानिक और ही और, वो जो नवीनता है भगवान के दर्शन में, उसके कारण निरंतर रुचि होती रहती है। इस कारण तृप्ति नहीं हो पाती। जिन स्थानों में पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है वहां यही नियम होता है। यहाँ भगवान के दर्शन हो रहे हैं इसलिए रुचि उत्पन्न हो रही, दृष्टि के विषय रूप भगवान ही रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। उनके आनंद को जानकर रुचि उत्पन्न हो रही, तो भगवान ही वो दृष्टि के विषय रूप बन रहे हैं, तभी वो रुचि उत्पन्न हो रही है। तो भगवान ही उस रुचि को उत्पन्न कर रहे हैं और फिर वो उस दर्शन के आनंद को जानकर पुनर्पुनः वो रुचि उत्पन्न हो रही है। यहाँ ज्ञान की मुख्यता कही गई है, विषय से ज्ञान प्रबल होने से तृप्ति नहीं हो रही। ज्ञान मतलब जो अनुभूति, उसकी जो दर्शनों का जो ज्ञान हो रहा है, जो रसास्वादन हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वो ज्ञान प्रबल होने से ऐसी तृप्ति नहीं हो रही। ऐसा मेरी समझ में आया। जो मूल में दृश्य शब्द लिखकर दृष्टियों की अधिकता बताई गई है। यहाँ मूल में जो मूल श्लोक में जो दृश्य शब्द आया है, न तृप्यन्ति ही दृशा, तो जो दृश्य शब्द है वो एक दृष्टि नहीं, दृष्टियों की अधिकता बताई गई है। भगवान का एक ही स्वरूप होने से, दृष्टियों का अनेक होने से भी तृप्ति नहीं हो पाई, ये बता रहे हैं। भगवत स्वरूप तो एक ही है, वो दृष्टि अनेक है, इसलिए भी तृप्ति नहीं हो रही। एक से अनेकों की तृप्ति नहीं हो सकती है, यहाँ पे जताया है। एक से अनेकों की तृप्ति, दृष्टियां अनेक हैं जो भगवत दर्शन कर रही हैं, वो करती हैं, तो भगवत स्वरूप तो एक ही है, तो एक से अनेकों की तृप्ति नहीं हो रही। इस प्रकार से ये भी यहाँ जनाया है। भगवान का एक रूप होने से वे अनुभव किए जा सकते हैं, वे अनुभव किए जा सकते हैं, परंतु वे लक्ष्मी के स्थान रूप भी तो हैं। लक्ष्मी यहाँ सदा विराजती है, लक्ष्मी के स्थान रूप भी हैं। भगवान लक्ष्मी के साथ है, इसलिए दृष्टि रूप अन्य स्त्रियों को तृप्ति नहीं दे रहे हैं। भगवान लक्ष्मी के साथ हैं, इसलिए दृष्टि रूप अन्य जो दृष्टि है वो उनको स्त्रियों की संज्ञा, इसलिए दृष्टि रूप अन्य स्त्रियों को तृप्ति नहीं दे रहे हैं। जे इसका तो भाव आप कृपा करके बताइए बाद में। मुझे तो पुरुष जब स्त्रियों में प्रवेश करे तब स्त्रियों को तृप्ति होती है, यह स्थिति भगवान में है नहीं, क्योंकि वे तो अच्युत हैं, वो स्त्रियों में प्रवेश कैसे करें।
जब वो पुरुष स्त्रियों में प्रवेश करे तब स्त्रियों को तृप्ति होती है। यह स्थिति भगवान में है नहीं, क्योंकि वे अच्युत हैं। यदि भगवान को दर्शन का विषय मानकर भी विचार किया जाए तो भी तृप्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो भगवान को दर्शन का विषय भी मान लिया जाए और विचार भी किया जाए तो भी तृप्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो ये 25वां श्लोक यहाँ संपन्न हो गया। जो कुछ विचारणीय हो। ये प्रथम तो ये अंतिम पैराग्राफ है, कृपा करके आप इसको स्पष्ट थोड़ा करें, बड़ी कृपा। ये मेरी समझ। क्रमशः ले लें, आगे पहले से पीछे हाँ, ले लें, आगे का विषय किसी को हो तो। हाँ जय दंडित प्रणाम जय जय। ये पंक्ति आ रही है ना, भगवान का एक ही स्वरूप होने से और दृष्टियों का अनेक होने से भी तृप्ति नहीं हो पाई, एक से अनेकों की तृप्ति नहीं हो पाई, यह जना है। इससे क्या तात्पर्य लेना चाहिए? हाँ, करो समाधान। इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान का स्वरूप तो एक ही है और जो दर्शन करने वाली जो दृष्टियां हैं वो तो सभी भक्तों की है ना, तो बहुत सारी है। तो एक से अनेकों की तृप्ति एक सहज और साधारण बात जो है, उस तरीके से एक से अनेकों की तृप्ति कैसे हो, मतलब ये। पर वो भगवान है, उनके विषय में कहा गया, तो भगवान में तो सर्व सामर्थ्य है। फिर मेरी समझ में ये, और आगे कुछ ज्यादा है नहीं। और कोई को आ रहा हो तो, स्फुट हो रहा हो तो करे। जय जरा आप समझाइए। हाँ, देखते हैं और किसी को इस प्रश्न पर कुछ कहना हो तो। हाँ जय जय धन्यवाद प्रणाम। हाँ जय जय, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि आगे जो आया ना कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ है, इसलिए दृष्टि रूप अन्य स्त्रियों को तृप्ति नहीं दे रहे हैं। मतलब जो मूल श्लोक में ऐसा आया ना कि उनकी दृष्टि कभी तृप्त नहीं होती, तो लक्ष्मी के निवास रूप है, मतलब लक्ष्मी जी के साथ है, तब अन्य दृष्टि रूप मतलब स्त्रियों को, मतलब ऐसा माना है कि दृष्टि रूप अन्य स्त्रियों को तृप्ति नहीं दे रहे। तो ऐसा मुझे मतलब ऐसा लग रहा है। ये दुष्यंत भाई के प्रश्न पर कह रहे हो? हाँ जैसे उसमें आया ना कि दृष्टियों का अनेक होने से तृप्ति नहीं हो पाई, मतलब एक ही स्वरूप होने से, तो आगे उसको ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए वो दृष्टि रूप विषय, अन्य। हाँ, वो एक अलग विषय है और ये अलग विषय है, उससे जुड़ी हुई बात है। पर मुख्य बात यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि मूल में जहाँ न वितृप्यन्ति ही दृशः, यहाँ पर जो दृष्टि है उसके स्त्रीलिंग के बहुवचन का प्रयोग किया है। तो यहाँ अभिप्राय ये लगता है आपको के हिसाब से कि ये जो दृष्टियां हैं वो जो द्वारका की स्त्रियां हैं वो स्त्री दृष्टियों की बात है। तो वो अनेक स्त्रियां अपनी दृष्टियों से भगवान का दर्शन करना चाह रही हैं, पर भगवान एक हैं और स्त्रियां अनेक हैं, उसके कारण उनकी तृप्ति नहीं हो पा रही है एक होने के कारण भगवान के। और उसके बाद जो और आगे बात की है कि श्रियो धामांगम, वो उसमें और वृद्धि करा रही है इस बात को। यानी भगवान
के दर्शन से जो तृप्ति होने में कठिनाई और बढ़ रही है, क्योंकि भगवान है वो श्रेयोधामांग है। करें आगे, किसी को कुछ ना हो तो। धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे मुझे एक प्रश्न है कि दर्शन करने के प्रसंग में पदार्थ या विषय पने की बात भगवान में नहीं है। जिस तरह औषधि मतलब दवा रुचि उत्पन्न करने वाली होती है, उसी तरह प्रभु के एक बार दर्शन हो जाने पर फिर सदा उससे मन भर ही नहीं सकता। तो ये समझ में नहीं आता है जी। करें समाधान, क्या प्रश्न है? देखो किस जगह पे है? 65 पेज पे है ना? हाँ, 65 नंबर के पेज पे है, 15वीं लाइन, 14-15वीं लाइन। भगवान के ये जो है, हाँ, पहला दर्शन दूसरे दर्शन के लिए रुचि उत्पन्न कर देता है ना। दर्शन करने के प्रसंग में पदार्थ या विषय पने की बात भगवान में नहीं। हाँ वही। तो जो पदार्थ या विषय पने की बात नहीं है भगवान के दर्शन में, जिस तरह, इसको आगे तक देखिए, जिस तरह औषधि दवा रुचि उत्पन्न करने वाली होती है, उसी तरह प्रभु के एक बार दर्शन हो जाने पर फिर सदा उससे मन नहीं भर सकता। ये है बात। जैसे कोई, इसमें मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जो पदार्थ या विषय पने की, जो अब जो सब्जेक्ट यानी विषय पदार्थ, किसी पदार्थ के दर्शन करें और फिर वो अगले और किसी पदार्थ के दर्शन के लिए मतलब रुचि उत्पन्न करे, ये बात तो भगवान में हो नहीं सकती। वो भगवान तो स्वरूप है, और वो भी स्वरूप ऐसा है कि जो कोटि के अंदर लावण्य, तो उसके उनके दर्शन करने में जो है वो रुचि प्रत्येक दर्शन से क्रम से आगे रुचि उत्पन्न होती है। ये बात भगवान में, पदार्थ में या विषय पने में ऐसी बात भले ही ना हो, पर भगवत दर्शन में तो ये है कि वो प्रति दर्शन के लिए प्रति क्षण वर्धमान आनंद जैसे हो वैसे रुचि उत्पन्न करता है। ऐसे मेरे समझ में आ रहा है। हाँ वो समझ में आया, लेकिन इसमें जो उसका जो एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह औषधि मतलब दवा रुचि उत्पन्न करने वाली होती है, वो ऐसा क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि औषधि तो किसी को रुचि उत्पन्न नहीं करती है, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा क्यों कंपेयर किया है? नहीं, जैसे औषधि से कंपेयर इसलिए किया है कि जैसे अभी पूर्व में भी आया ना, जैसे कोई ऐसा ज्वर आदि ऐसी कोई व्याधि से पीड़ित हो और उसको द्राक्ष आदि दिए जाएं, तो फिर वो द्राक्ष आदि मूलतः कुछ नहीं करते, पर वो जो पोषण तो करते हैं या नहीं करते अलग मैटर है, पर वो रुचि तो उत्पन्न करते हैं, भूख बढ़ाते हैं ना। उसी प्रकार से ये औषधि जो है वो जो रुचि उत्पन्न करने में ये औषधि का यहाँ वो बताया है विनियोग, मतलब ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। दवा रोग को तो मिटाती है, पर वो रुचि भी तो बढ़ाती है ना, रुचि। हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम जय। ये प्रश्न संख्या 65 पे जो स्टार्टिंग की 3 लाइन है, ये लक्ष्मी जी के संबंध में ही है कि समझा रहे कि जब कि द्वारका के रहने वालों को प्रभु के दर्शन नित्य होते हैं तो भी उनकी आंखें भरती नहीं है। कारण यह है कि उनके अंग लक्ष्मी जी के स्थान रूप है, इसलिए भगवान तो नित्य उत्सव रूप है। जी यही, यानी प्रभु के दर्शन तो समझ में आए कि आने के तृप्ति नहीं होती है, लेकिन उसे जो लक्ष्मी जी से जोड़ा है वो थोड़ा समझना था। जो अंतिम पैराग्राफ में थोड़ी उसकी यानी स्त्रियों के संबंध में थोड़ी स्पष्टता हो रही है, लेकिन फिर इसे पुरुष के संबंध से कैसे सोचे, जो यानी लक्ष्मी जी के स्थान रूप होने के कारण यानी तृप्ति नहीं हो पाती या नित्य उत्सव रूप है, इसे कैसे समझे दीजिए?
हाँ, करें समाधान। देखो, ये लक्ष्मी जी के स्थान रूप है, आपके श्रीअंग ऐसे हैं कि जो श्री लक्ष्मी जी जो है उनको कभी छोड़ना नहीं चाहती। तो जो लक्ष्मी जी जिन श्रीअंगों को कभी छोड़ना नहीं चाहती, जैसे चरण सेवन करती है या वक्षस्थल पे जो आपका स्थान है, तो फिर और जो जन है उनकी आंखें कैसे भर जाएगी ऐसे श्रीअंगों की शोभा के दर्शन करके। इस अर्थ में शायद ये कहा गया है। लक्ष्मी जी ही जिनको नहीं छोड़ पाती, ऐसे श्री मतलब आप श्री के श्री अंग हैं, तो फिर अन्य जो भक्त हैं उनकी आंखें क्यों कर भरेगी, वो भी सदा दर्शन कर वो ऐसे चाहेंगे उनके श्री अंगों को। ऐसा मतलब मेरी समझ। हाँ जी जी, हाँ जी, ऐसा है तो हाँ, स्पष्ट हुआ दीजिए। और दीदी अंतिम पैराग्राफ की लास्ट एक लाइन भी थोड़ी समझनी थी कि यदि भगवान को दर्शन का विषय मानकर भी विचार किया जाए तो भी तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तो ये भगवान को विषय जानकर मानकर भी विचार, ये भी थोड़ा दीजिए समझना था। हाँ, करो। अभी पूर्व में ऐसे आया था, उसमें अभी अपन देख रहे हैं कि भगवान में दर्शन करने में प्रसंग में पदार्थ या विषय पने की बात भगवान में नहीं है, ये आया। ये इसके ठीक विपरीत है। यदि भगवान को दर्शन का विषय मानकर भी विचार किया जाए तो ऐसा लग रहा है मुझे, विषय पने की बात भगवान में नहीं है। प्रसंग दर्शन करने के प्रसंग में पदार्थ या विषय पने की बात भगवान में नहीं है। और ये यहाँ यदि भगवान को दर्शन का विषय मानकर भी विचार किया जाए तो भी तृप्ति की कोई संभावना नहीं। तो यदि भगवान को दर्शन का विषय भी मान लिया जाए तो भी आपके तो ये इसी ऐसा ही विचार स्फुट हो रहा है कि आपके श्रीअंग तो सकल मतलब ऐसे हैं कि वो कैसे भी उनका दर्शन होवे तो तृप्ति तो हो नहीं सकती आपके श्री अंगों के दर्शन करके। चाहे दर्शन का विषय माने या पदार्थ या विषय पने की संभावना भी नहीं माने, तो भी दोनों स्थितियों में आप की शोभा ऐसी है कि वो दृष्टि तरफ नहीं हो सकती। और मुझे ज्यादा कुछ स्फुट नहीं हो रहा। आप श्री समाधान हुआ समाधान। हाँ जी जी जी, यानी कि प्रभु के श्रेयांग ऐसे ही है कि उनको अगर दर्शन का विषय मान लिया जाए तो भी तृप्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे समझना दीजिए। इसमें दो बातें हैं। एक वस्तु तो ज्ञान की है और दूसरी रुचि की है। तो बुद्धि सामर्थ्य से या हमारे पास जो उपलब्ध है ज्ञान के साधन, उससे ज्ञान तो हमें हो जाता है, पर ज्ञान होना वो रुचि का उत्पादक ज्ञान हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। रुचि की उत्पत्ति तो विषय के ऊपर निर्भर करती है, यानी विषय का सामर्थ्य जो है वो रुचि पैदा करता है। अगर विषय में वो सामर्थ्य है तो रुचि पैदा कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अब भगवान तो विषय नहीं है। विषय नहीं है का मतलब क्या है कि हम अपने सामर्थ्य से अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका विषय भगवान को नहीं बना सकते हैं। तो भगवान तो अपनी सामर्थ्य से, जिसको हम प्रमेय बल करते हैं कहते हैं, उसी से हमारी इंद्रियों का विषय बनते हैं। यानी हमारे इंद्रियों में वो भगवत दर्शन का सामर्थ्य प्रभु के ही इच्छा से आता है, कृपा से आता है। इसलिए वो जो लौकिक विषय जैसे होते हैं, जो अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ भी प्रकट किए बिना जो भी उनको देखेगा छुएगा तो वो उसका विषय बन जाते हैं, उस तरह से भगवान नहीं बनते। इसलिए ये कहा कि सामान्यतया हमें जो दर्शन हो जाते हैं, जिन जिन को भी हो जाते हैं, और उससे तृप्ति भी होती है पर वितृप्ति नहीं होती है।
तो इसलिए यहाँ न वितृप्यन्ति ही दृशः ऐसे भी उपसर्ग वहां दिया है, विशेष तृप्ति नहीं होती। तो ये जो पूर्व में कहा उसी बात का आगे जाकर निर्णय यहाँ कहते हैं कि दृष्टे तेजस्वाद विषय दोषेण दुष्टता। तेज पदार्थ है, वही आंखों के जो विषय होते हैं वो भी वही है, प्रकाश भी वही है, इंद्रियां भी वही है, विषय भी वो है। अब कभी विषय में दोष हो जाता है तो इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाती हैं, पर इस प्रकार का विषय दोष है वो द्वारका वासियों में नहीं है। वो द्वारका की सामर्थ्य है उसके कारण। तो एक तो प्रभु की कृपा है कि जो प्रभु जिनको दर्शन नहीं देना चाहते हैं ऐसों को द्वारका में बसाया ही नहीं है। जो बसे हैं वो प्रभु की ऐसी इच्छा से ही वहां आकर बस पाए हैं कि जो प्रभु ये चाहते हैं कि ये मेरा दर्शन आदि करें। तो इस प्रकार का जो दोष है वो दोष तो भगवान ने निवारण कर दिया। उस दोष का निवारण और किसी से कर पाना संभव ही नहीं है। और जो स्थान सामर्थ्य है द्वारका का, उससे अन्य जो दोष थे उनका भी निवारण हो गया। तो ये निरूपण करने के बाद यदा ही दृश्यते भगवान तदा तृप्ता भवन्ति। जब भगवान दर्शन देते हैं तो वो तृप्त हो जाते हैं। द्वितीय क्षणे पूर्व क्षण दर्शनेन रुचेः उत्पादितत्वात् न विशेषेण तृप्यन्ति। और एक दर्शन से जो रुचि पैदा हुई है वो द्वितीय क्षण में अति तीव्र रुचि पैदा हो गई। तो जो तृप्ति हुई थी वो आगे की रुचि पैदा हो जाने से विशेष तृप्ति नहीं हो पाई। तो एक जो रुचि है दूसरी रुचि को, दूसरी तीसरी को ऐसे बढ़ाती जाती, ऐसा निरूपण हुआ। तो वितृप्ति नहीं होती है। ऐसा निरूपण करने के बाद अंत में जो श्रियो धामांगम का निर्णय दिया, शब्द का व्याख्या दी कि वो लक्ष्मी के स्थान रूप अंग हैं। तो उसके कारण लक्ष्मी सहित होने के कारण द्वारका की जो अन्य स्त्रियां हैं जिनको भगवान के प्रति अपना भर्तृभाव है, उनको लक्ष्मी जी के कारण तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि जब तक पुरुष स्वाधीन नहीं हो जाता है तब तक स्त्री को तृप्ति नहीं होती है। और ऐसा होना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि भगवान अच्युत है। तो ये जो अच्युतता है वो जिनको हम विषय, ये स्त्रियां द्वारका की अपना विषय बनाना चाहती हैं, वो विषय ही अच्युत है। तो जो विषय अच्युत होगा उससे तृप्ति कैसे हो सकती है? तो विषय विचार से भी इनकी दृष्टि तृप्त नहीं होने की संभावना नहीं, ऐसा समझा। जी जी, अच्छे से स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। करो आगे। जी जी। 26वें श्लोक का आवासार्थ है, लक्ष्मी का स्थान तो केवल वक्षस्थल ही है, इसके अतिरिक्त दूसरे अंगों का दर्शन करके तो तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है। ऐसी शंका का समाधान इस प्रकार किया जा रहा है। लक्ष्मी जी तो केवल वक्षस्थल पे विराजती है, उसके अतिरिक्त तो अन्य अंगों का दर्शन करके तो कोई कहे कि तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, तो उसका समाधान है, श्रियो निवासो यस्योराह पान पात्रम मुखम दृशाम
वाह वो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। जिन भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास रूप है, जिन भगवान का मुख दृष्टियों का पान पात्र है, पान पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का निवास है और भक्तों के निवास हेतु चरण कमल है। तो श्री सुबोधनी जी है, भगवान का कोई भी भाग ऐसा नहीं बचा जो लक्ष्मी जी आदि द्वारा ग्रहण किया हुआ ना हो। लक्ष्मी जी ने स्वयं की स्थिति से और दृष्टि से ऊपर के अंग भागों को ग्रहण कर रखा है। लक्ष्मी जी का निवास रूप भगवान का वक्षस्थल है और उन्हीं की दृष्टि से पान किए जाने का पात्र भगवान का मुखारविंद है। लक्ष्मी जी भगवान के स्वरूप में ही विराजते हैं, अतः उनकी स्थिति अलग ना होने से उनका भोगपना भी नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मी जी के नेत्रों से निकलने वाली दृष्टि के द्वारा ही वे भगवान को भोगने वाली हुई हैं। यहाँ ये कहा है कि भगवान का कोई भी ऐसा भाग नहीं बचा जो ऊपर जैसे जो शंका करी है ना कि अन्य अंगों का दर्शन करके तो तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, तो सभी भागों में जो ऐसा कोई भाग बचा नहीं जो लक्ष्मी जी द्वारा ग्रहण नहीं किया हुआ हो। लक्ष्मी जी ने स्वयं की स्थिति से जो है स्वयं की स्थिति से और अपनी दृष्टि से ऊपर के अंग भागों को ग्रहण कर रखा है। लक्ष्मी जी स्वयं वक्षस्थल पे विराजती हैं, पर दृष्टि से तो ऊपर के जो भाग हैं वो आपने मतलब सब ग्रहण किए हुए हैं और उन्हीं की दृष्टि से जो लक्ष्मी जी की से जो पान किए जाने का जो पात्र है वो भगवान का मुखारविंद है और लक्ष्मी जी भगवान के स्वरूप में विराजते हैं। तो आप स्वरूप में ही विराजते हैं, अलग ही नहीं है, तो इसलिए स्थिति अलग नहीं होने से भोगपना भी नहीं है। अब इसलिए लक्ष्मी जी के नेत्रों से निकलने वाली दृष्टि के द्वारा ही वे भगवान को भोगने वाली। जो आप तो स्वयं विराजती है पर दृष्टि जो है वो तो अलग है, तो दृष्टि से भोगने वाली हुई हैं आप। आपकी जो स्वरूपता तो स्थिति भगवान में ही है, भगवान के स्वरूप में ही विराजती हैं आप, तो विराजते हैं तो स्वरूपता तो एकता ही है, पर जो दृष्टि है वो दृष्टि से आप भगवान को भोगने वाली हुई है। उनके भोगे जाने में साधन की अपेक्षा होनी चाहिए। किस साधन से भोगा जाए, ये जो साधन की अपेक्षा तो होनी चाहिए। तो वहां लावण्य रूपी अमृत रहता है। भगवान के जो मुखारविंद में जो है वो लावण्य रूपी अमृत रहता है, वही दृष्टि द्वारा भोगने का साधन है। जो किस साधन को भोगे, यह जो मतलब साधन की अपेक्षा जो होनी चाहिए कह रहे हैं, तो लावण्य रूपी जो अमृत है वही दृष्टि के द्वारा भोगने का साधन एक है। मुख का पान पात्र होना श्रुतियों में सिद्ध किया। श्रुतियों में ये कहा है कि मुख जो है वो पान का पात्र है, उसमें पात्र शब्द का प्रयोग किया है। और उस पात्र में लावण्य रूपी अमृत भरा रहता है, तो वो जो श्रुतियों में सिद्ध किया है कि ये मुख जो है वो पान का पात्र है, पान पात्र है। तो दृष्टियां तो अनेक हैं और पीने का पात्र जो है वो एक मुखारविंद ही है, जिससे लक्ष्मी जी को भी तृप्ति होना बड़ा कठिन होता है। तो दूसरों को कैसे तृप्ति हो सकती, ये यहाँ प्रश्न जो मतलब वो प्रश्न चिन्ह है कि जब लक्ष्मी जी को ही जो पीने का जो पात्र है वो मुखारविंद, तो वो तो एक ही है और दृष्टियां तो अनेक है, जिससे लक्ष्मी जी को भी तृप्ति होना बड़ा कठिन होता है। तो दूसरों को तृप्ति कैसे हो सके, तो दूसरे अंगों में दृष्टि को जोड़ लेना चाहिए। दूसरे अंगों में दृष्टि को जोड़ लेना चाहिए मुखारविंद के अलावा। तो इसके समाधान में कहते हैं कि भगवान के श्री हस्त जो है
वो आलिंगन करने योग्य है। मुखार बिंदु तो स्वतंत्र है नहीं, आप लक्ष्मी जी की भी तृप्ति बड़ी कठिन हो जाती है तो दूसरों की कैसे हो। तो फिर ये कहा कि भाई दूसरे अंगों में ये दृष्टि को जोड़ लेना चाहिए। तो इसके समाधान में कहा कि जो श्रीहस्त हैं आपके वो आलिंगन करने योग्य हैं, तो दृष्टि द्वारा उनका आलिंगन भली प्रकार से किया जा सकता है, पर उन भुजाओं को भी तो दूसरे पुरुषों ने आक्रांत कर रखा है। ये कहा उन भुजाओं को भी तो दूसरे पुरुषों ने आक्रांत कर रखा है। अतः वहां तक दृष्टि चली जावे, पहली बात तो यही कठिन कार्य है, क्योंकि वहां पे पुरुष हैं। ये दृष्टि तो स्त्री रूप जो वैसे आगे वर्णन पूर्व में निकला, तो वो पुरुषों ने आक्रांत कर रखा है। जो आगे शायद आएगा लोकपाल है वो, ये भुजाओं को दूसरे पुरुषों ने आक्रांत कर रखा है। अतः वहां तक दृष्टि चली जावे, यही कठिन कार्य। वे पुरुष संख्या में बहुत होने से हटाए भी नहीं जा सकते हैं। एक भी नहीं है, वो बहुत सारे पुरुष हैं, तो फिर जाना ही कठिन है प्रथम तो फिर उनका जो है वो आलिंगन कैसे किया जा सके। जहां तक स्त्री लक्ष्मी जी को ही नहीं हटाया जा सकता, ये कहा, जिनने तो केवल 2 ही स्थानों को दबा रखा है। तो ये जो लोकपाल हैं उनको कैसे, भगवान की भुजाएं लोकपाल रूप है, लोकपाल हैं, तो वो लोकपालों को कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ बहुवचन है, लोकपालों को तो बहुत सारे पुरुष हैं, तो फिर ये वहां तक जाना ही कठिन है दृष्टि का। तो बहुत सारे पुरुष हैं तो हटाना भी उनको संभव नहीं है, क्योंकि वो लोकपालों को हटाया भी नहीं जा सकता। लोकों का पालन करने के लिए वे तो आवश्यक रूप है, अनिवार्य है। तो इसलिए जो दृष्टि जो है वो भगवान के जो श्री हस्त उनका आलिंगन भी नहीं कर सकती है। कहा जब ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, तो फिर नीचे वाले अंगों से ही अपनी दृष्टि तृप्त कीजिए। तो फिर उसका समाधान देते हैं, भाई ये भी नहीं, वो भी नहीं, मुखार बिंद भी नहीं, भुजाएं भी नहीं, आलिंगन भी नहीं कर सके, तो फिर नीचे जो अंग है उनसे अपनी दृष्टि तृप्त करिए। तो फिर इसका ऐसी ये कहने पे इसका समाधान देते हैं कि मध्य में जो अंग हैं वे तो वस्त्र आदि से ढके हुए हैं, इसलिए उनके तो दर्शन नहीं हो सकते। अब बचते हैं केवल 2 चरणों के दर्शन। उनमें भी त्रिविक्रम यानी वामन भगवान ने बलि राजा के पास से 3 लोक लेने के लिए त्रिलोकी को नापा था। तब एक चरण तो ऊपर के लोक में चला गया था। अतः वह ब्रह्मा आदि ने ग्रहण कर लिया उस चरण को, जो ऊपर के लोक में जो गया। वह चरण तो उस लोक की स्थिति बनाए रखने के लिए ही वहां रहा, उस लोक की स्थिति बनाए रखने के लिए वो तो वहां रह गया। और वह गंगा जी के द्वारा ग्रहण किया गया होने के कारण ब्रह्मांड के छिद्र में रहता है। वह गंगा जी के द्वारा ग्रहण किया होने के कारण ब्रह्मांड के छिद्र में रहता है। यदि वह चरण छिद्र की आड़ में ना रहे तो गंगा के जल से ये ब्रह्मांड भर जाए और सर्वनाश हो जाए। ये प्रसंग तो मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या ब्रह्मांड छिद्र है और कैसे, मतलब आप कृपा करके इसका बाद में तो समाधान करें तो भली हो। अभी आगे जो बचा एक चरण, अब मात्र एक ही चरण बचा जिसे बहुत से लोगों ने आक्रांत कर लिया है। एक चरण तो ऊपर जो ब्रह्मा जी ने ग्रहण कर लिया और गंगा जी ने भी ग्रहण कर लिया, तो वो तो ब्रह्मलोक की उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए वहीं रह गया, वहीं रहा। तो अब तो एक ही तो चरण बचा, मात्र एक चरण बचा जिसे बहुत लोगों ने आक्रांत कर लिया। वह चरण सारंग का तात्पर्य, वह चरण सारंग का तात्पर्य यानी सदाचार वाले, जो मूल में आया सारंगाणाम, सारंग का तात्पर्य सदाचार वाले तथा कर्मनिष्ठ जनों से लिया जाना चाहिए। वो जो सारंग का तात्पर्य है वो सदाचार वाले जन और कर्मनिष्ठ जो जन हैं
उनसे लिया जाना चाहिए। इसमें सर अर्थात चलने वाला, सर अर्थात चलने वाला, चलने वाले समूह को सार कहा जाता है। जो चलने वाला समूह उसको सार कहा जाता है, और रस के समूह को भी सार कहा जाता है। तो उस रस के समूह को पान करने वाले और कर्म फल की इच्छा करने वाले जो विषय पुरुष तथा योगियों से समझना चाहिए। ये जो रस के समूह को जैसे सार कहा जाता है, और उस रस के समूह को पान करने वाले या फिर जो अपनी जो कर्म फल की इच्छा करने वाले सकाम जो विषय पुरुष तथा योगियों से उसको समझना चाहिए। ये सारंग का एक तो अर्थ। और जो सार को जान लेता है वह सारंग कहलाता है। जो सार को जान ले वह सारंग कहलाता है। इस व्याख्या के अनुसार सारंग का अर्थ अब भक्त हुआ। जो सार को जाने वो तो भक्ति जाने, तो ऐसे करके ये सारंग का अर्थ भक्त हुआ। इसी प्रकार सर, सुदर्शन चक्र का भी नाम है सर, वो उससे युक्त होने के कारण भगवान सार कहलाते हैं। सुदर्शन चक्र से युक्त होने के कारण भगवान सार कहलाते हैं। और जो आरों से युक्त हो उसे भी सार कहते हैं। इस प्रकार सुदर्शन चक्र भी अर्थ हुआ। अब वह चक्र काल रूप है। काल के भय से जो जाते हैं अथवा उनका गान करते हैं, माने काल के भय से जो भगवान का जो उनका गान करते हैं उन्हें सारंग कहते हैं। तो ये सब समान भाव वाले, ये पूरे जो वर्णन ये सब समान भाव वाले होने से इन सब का एक प्रतिनिधि अर्थ ही शेष रह जाता है। प्रतिनिधि अर्थ से माने तो भक्ति मतलब भक्त, जो सार को ग्रहण करता है, जो भक्त। यो तो सारंग के अनेक अर्थ हैं, परंतु उन सब का आश्रय रूप एक ही चरण कमल है। वो सबका जो आश्रय है वो एक ही चरण कमल है। वे चरण कमल उन ज्ञानियों, योगियों, कर्मनिष्ठों एवं भक्तों का स्थान है। अतः वे उसे छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाते हैं। और सारंग शब्द का अर्थ फिर भ्रमर अर्थ भी होता है। तो कमल में रहने वाले मकरंद को तो भौरा ही जान सकता है। इसलिए ऊपर कहे गए सब अर्थों को भ्रमर में मानकर उसका तात्पर्य समझना चाहिए कि वो जो मकरंद, सार रूपी मकरंद है, वो उसको भौरा ही जाने, जो सदा उसके लिए ललायत रहता है। तो सारे अर्थ वो भ्रमर में मान लेना चाहिए, क्योंकि वो सारंग के तो भ्रमर में मानकर उसका तात्पर्य समझना चाहिए। अतः भक्तगण, जो भंवरा है वो भक्त के रूप में, तो भक्तगण चरण कमल के रस की इच्छा वाले हैं। उन भक्तों की दृष्टियों को स्वतंत्र स्थान न मिलने से उनकी तृप्ति का ना हो सकना यह योग्य ही है। तो ये जो है इतने सारे जो भक्त हैं वो चरण कमल के रस की इच्छा वाले, उनकी दृष्टि जो है उनको एक चरण कमल जो बचा है उस पे लगी हुई है। इसलिए स्वतंत्र स्थान अब रहा नहीं। इतने सारे भक्त हैं, वो उनके जो उस चरण कमल पे सभी की दृष्टि लगी हुई है, तो स्वतंत्र स्थान न रहने से अब ये कहा है कि तृप्ति कैसे हो सके। तृप्ति का ना हो सकना जो कहा है वह योगी का है, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। ऐसे ये 26वां श्लोक जे यहाँ हो गया। हाँ, अच्छा किया। कुछ और विषय विचार नहीं। हाँ जय दंडित प्रणाम जय। ये एक तो क्वेश्चन आ रहा है, गंगा जी के द्वारा ग्रहण किया होने के कारण ग्रहण के छिद्र में रहते हैं। छिद्र से क्या मतलब जय? ये वामन अवतार में जब भगवान ने चरण को विलंबित किया तो ब्रह्मांड का भेदन करते हुए वो चरण ऊपरी लोक पर गया। तो
ऊपर के जो लोक हैं वो प्रभु के चरणों के विलंबित होने पर ब्रह्मांड का जो कटाह कहा जाता है उसके भेदन के कारण नीचे न ढल पड़े, इसलिए प्रभु ने उनको स्थिर रखने के लिए अपने चरण का सहारा दिया। उस बात को यहाँ कह रहे हैं। और कोई विषय हो तो नहीं तो आगे बढ़ो। जी जी। धन्यवाद प्रणाम जी। ये अपने सारंग में भक्तों को ही लेना है ना लास्ट में जाके। सभी अर्थ लिए हैं तो सभी को लेना है। पर अभी पंक्ति में सारंग में एक सारंग लिखा हुआ है और दूसरे सारंग अलग लिखा है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है जी। किस जगह पर बताएं? ये पेज ऊपर 69 पे ऊपर की लाइन है। सारंग शब्द का अर्थ ब्रह्म है, बस सारंग जो लिखा हुआ है ना वो सारंग एक तरफ दूसरी जगह लिखा हुआ है, एक तरफ दूसरी जगह लिखा हुआ है सारंग। हाँ नहीं, वो उसमें तो कोई फर्क नहीं है। एक अनुनासिक है और एक अनुस्वार है, वो दोनों उच्चार तो एक से ही होते हैं। हाँ जी, दंडित प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। आप लीजिए कल्पेश भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम दीजिए। जी, यहाँ पे जो यानी तृप्ति न होने के जो कारण समझाए कि लक्ष्मी जी या फिर लोकपाल, फिर चरण के लिए ब्रह्मांड आदि, तो जी ये थोड़ा मुझे समझना था कि यानी द्वारकावासी जब प्रभु के दर्शन करते हैं तो इनका उनको क्यों स्मरण होता है? यानी प्रभु के तो यानी पूर्ण रूप से वो दर्शन कर ही सकते हैं, तो लक्ष्मी जी का होना या लोकपालों का होना, चरणों में यानी योगी भक्तों का होना, ये सब से क्या समझा रहे वो थोड़ा मुझे समझना था कि यानी वे जब दर्शन करते तो ये सब उनको यानी उनका भाव ऐसा है, कैसा दिखते हैं जी, ये थोड़ा समझना था जी। धन्यवाद प्रणाम जी। महाप्रभु इसी बात को लेकर और ये विवेचन कर रहे हैं कि प्रभु सन्मुख विराजते हैं, नित्य प्रति उनके दर्शन होते हैं, फिर भी उनको तृप्ति क्यों नहीं होती है? अब तृप्ति नहीं हो रही है तो उसका पीछे कोई ना कोई कारण है। तो वो कारण क्या हो सकता है? प्रभु के स्वरूप का विचार करें तो ये कारण है, क्योंकि हम अपनी उस तरह की अनन्यता और ऐसी प्रबल आसक्ति से जब हम किसी को देखें तब हमें उसकी कठिनाई समझ में आए तृप्ति अतृप्ति के विषय में। तो इनकी इतनी प्रबल आसक्ति भी है, ऐसी अनन्यता भी है, और जब ये देख रहे हैं कि प्रभु प्री ऑक्यूपाइड हैं, हमारा नंबर कब लगेगा, तो जिनने भी भगवान को ऑक्यूपाई करके रखा है तो उसके कारण उनके भीतर और ज्यादा इनसिक्योरिटी आ रही है कि भाई तो फिर हमारे लिए कोई जगह बचती है कि नहीं बचती है। ये तात्पर्य। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। धन्यवाद प्रणाम जी। दंड प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न था, ये सुबोधि जी के प्रारंभ की जहाँ से शुरू हुई है वहां से 5वीं पंक्ति, इसमें जो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के स्वरूप में ही विराजते हैं, उसके कारण उनकी स्थिति अलग न होने से उनका भोगपना भी नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जी के नेत्रों से निकलने वाली दृष्टि के द्वारा ही वे भगवान को भोगने वाली हुई हैं। यानी ये यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि पहले कह रहे हैं कि भोगपना भी नहीं है और फिर ये कह रहे हैं कि उनके नेत्रों से निकलने वाली दृष्टि के द्वारा ही भगवान को भोगने वाली हुई है। ये स्फुट नहीं हो पा रहा है ये पंक्ति जी। हाँ, करो समान। जी जैसे इसमें कहा कि लक्ष्मी जी भगवान के स्वरूप में विराजते हैं। आपकी जो यानी वक्षस्थल जो है लक्ष्मी जी का स्थान रूप है,
तो प्रथम तो इस दृष्टि से आप स्वरूप में विराजते हैं, और दूसरे जो भगवान षड धर्म से युक्त है तो उसमें श्री, मुझे ऐसा स्फुट हो रहा है कि वो जो श्री आपका जो धर्म है, तो वैसे भी मतलब भगवान में ही स्वरूप में ही आप विराजते हैं। तो ऐसी स्थिति में भोग पाने के लिए तो अलग से स्थिति चाहिए ना, ऐसा तो वो अलग से नहीं है, भगवान के स्वरूप में ही आप एक तार होके विराजते हैं। तो फिर ऐसे में कैसे भोग पाना रह जाए, ऐसा समझ में आ रहा है। और जो दृष्टि है वो तो स्वतंत्र, जब दृष्टि का पात होता है तो वो तो अलग से होती है ना, तो दृष्टि के द्वारा भोग पाना संभव है, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे समझे जी? हाँ ठीक है, ठीक है, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। लास्ट में जो 26 के श्लोक में के अंतिम के जो 2 स्टेटमेंट मतलब लाइन है, उसमें सारंग के अर्थ के बाद लास्ट में कहा कि ये तो भक्तों का स्थान है, अतः वे उसे छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाते। ये सब क्लियर हो गया। फिर लास्ट जो स्टेटमेंट है कि उन भक्तों की दृष्टियों को स्वतंत्र स्थान न मिलने से उनकी तृप्ति न हो सकना यही योग्य है, वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि भक्तों को तो स्थान मिला है चरण में जहाँ वो छोड़कर भी नहीं जाते उसे, तो फिर ये उनकी दृष्टियों को स्वतंत्र स्थान न मिलने से उससे तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र स्थान क्या होता है फिर? इसमें जो एक तो वो भक्त हैं जो ये सारंग के अर्थ में जिनका मतलब या ऊपर जो वर्णन किया है, तो वो जब इतने भक्त हैं वो एक चरण कमल में लगे हुए हैं, तो वो इस स्थान स्वतंत्र नहीं है। जब उतने हैं तो स्वतंत्र नहीं है। और एक ये भक्त हैं जो द्वारिकावासी, जिनकी दृष्टि जो तृप्त नहीं हो रही है, उनकी दृष्टियों को, जो द्वारिकावासी है उनकी दृष्टियों को स्वतंत्र स्थान न मिलने से उनकी तृप्ति का न हो सकना, ये योग्य है सब। कि वो एक्चुअली वो रिजल्ट उसका समझ में आ रहा है, स्वतंत्र स्थान से क्या तात्पर्य है? अरे अभी रिजल्ट में तो सारा विषय भी तो यही चल रहा है। जैसे लक्ष्मी जी हैं, लोकपाल हैं, वो भुजाओं में आलिंगन, तो वो पुरुष है, वहां स्त्री की ये जो दृष्टि चली जावे ही कठिन कार्य है, क्योंकि वो पुरुष बहुत सारी संख्या में। तो इसी प्रकार से यहाँ जो पूर्व में सारंग के अर्थ में इतने सारे भक्त एक चरण कमल की को आश्रय करके बैठे हुए हैं, तो वो उनके बीच में भी तो यही दृष्टि है जो जाएगी। तो यहाँ भी स्थान स्वतंत्र रूप से नहीं मिला, ये समझना चाहिए, ऐसा समझ में आ रहा है। स्वतंत्र स्थान नहीं मिलने से तृप्ति नहीं हो रही, विशिष्ट तृप्ति नहीं हो रही, जैसा आपसी ने बताया। जो तृप्ति, वैसे तृप्ति तो होती है, पर जो विशिष्ट प्रकार से वो तृप्ति नहीं हो रही, स्वतंत्र स्थान न मिलने के कारण। अभी कोई भी सामान्य अर्थ में उसको अपन देख ले में, जैसे स्वतंत्र रूप से किसी भी वस्तु पदार्थ की उसकी प्राप्ति होवे तो वो एक अलग अनुभूति होवे, और जो ऐसे उसमें जो बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसे कोई पदार्थ की या वस्तु की या किसी स्थिति परिस्थिति की प्राप्ति होवे तो वो एक अलग बात होगी। तो ये लिए जो तृप्ति का, जो अतृप्ति का कारण बताया, मुझे ऐसा लगता तो उनको चरण कमल में स्थान तो है ना, स्वतंत्र स्थान नहीं। भक्तों वो को चरण कमल में स्थान है, निसंदेह है। वो तो ये इनकी जो दृष्टि है वो भी तो दर्शन सकल अंग की कर रही है। केवल ये तो आप जी ने वर्णन किया इतना विशेष प्रकार से, पर स्वतंत्र जो ये जो तृप्ति नहीं हो सकने का कारण जो आपने बताया, वो उसमें कि सारे अंगों पे कितने सारे भक्त हैं, सभी अंगों पे किसी पे किस भक्त की दृष्टि या मतलब अधिकार है, या लोकपाल आदि भुजाओं में है, तो सकल अंगों पे कितने लोगों का स्थान है, कितने भक्तों का। तो ऐसे विशिष्ट प्रकार की जो तृप्ति नहीं होके और वो आगे आगे और जो अतृप्ति रुचि बढ़ के और अतृप्ति का कारण बन रही है, वो मतलब ऐसा समझ में आ रहा। अब यहाँ तो इतना अर्थ आपसी ने, इसी महाप्रभु श्री आचार्य जी ने प्रकट कराए, नहीं तो वो साधारण अर्थ में तो जैसे भक्तगण वहां कर रहे हैं तो कि तृप्ति नहीं हो रही, तो उसको हम तो हमारी बुद्धि से तो अल्पमति से तो वैसे ही देखे नहीं कि अतृप्ति, इतना गहन अर्थ तो आपसी ने प्रकट किया ना कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वो उसका कारण जैसा शुरू से बताया वही तो यहाँ पे बताया कि यहाँ स्वतंत्र स्थान न मिलने के कारण एंड में
इसका जो निष्कर्ष निकाला है। अब वो बाकी आप श्री कहेंगे, मैं बहुत बोलने से क्या और कुछ ज्यादा स्फुट। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, पूर्ण स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए हो रहा हूँ, तो इसके लिए एक ही चरण कमल रह गया है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो वो संपूर्ण अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं भक्त जो है। अरे अपनी अपनी जो भक्त है वो तो स्वतंत्रता चाहता है कि नहीं, अधिकार, जैसे प्रेम के उसमें ना मैं देखूं और को ना तो देखन देऊं, ऐसे अपना स्वतंत्र अधिकार चाहता ना, तो वो उसमें स्वतंत्रता तो चाहिए। अभी सभी का है तो फिर तृप्ति कैसे होगी उसमें, उस प्रकार की तृप्ति होगी, विशिष्ट तृप्ति तो होगी नहीं, ऐसा समझ में आ रहा। जी ठीक और है। कुछ विचार हो? जी, मुझे ये प्रश्न है कि यहाँ जो सीमितता बता रहे हैं ठाकुर जी के अंगों के द्वारा, जो भक्तों में बता रहे हैं कि भाई भुजाएं जो इनकी हैं वो लोकपालों ने जगह ले ली है, चरण कमल की ये तो सीमित हो गए ना। भगवान का सामर्थ्य तो अनंत है, अमाप है, असीमित है, तो फिर उसको इतने सूक्ष्म भेद से समझना ठीक है क्या? क्योंकि भगवान के कोई भी अंग का अगर दर्शन हो गया तो वो इनफ नहीं है क्या, वो पर्याप्त नहीं है क्या उनसे जो, क्योंकि उनके हर अंग आनंद स्वरूप है, तो इसको कैसे समझना चाहिए? तो द्वारकावासियों का स्नेह है, जितना स्नेह ज्यादा होता है उतनी ही असंतोष भी ज्यादा रहता है, अपेक्षा बुद्धि भी ज्यादा रहती है। वही बात यहाँ भी समझनी। उनका इतना प्रबल स्नेह है तो उनको अतृप्ति रहती है। ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो फिर भगवान के दर्शन नहीं और द्वारका का झंडा दिख जाए तो भी हो जाए तृप्ति। जी जी जी। और कुछ है? करो आगे। जी जी। 27वें श्लोक का आवासार्थ है, इस प्रकार साधारण पने से द्वारकापुरी तथा उसमें रहने वाले भक्तों का निरूपण करके भगवान का वर्णन विशेषता पूर्वक क्यों नहीं किया गया, ऐसी जिज्ञासा होने पर समाधान देते हैं कि उपमान वस्तु नहीं होने से ऐसा वर्णन किया गया। उपमान के अभाव में भक्तों की बुद्धि द्वारा तो अभूतपूर्व उपमाओं द्वारा वर्णन किया जाता है। इस सिद्धांत को बताने के लिए आगे कहते हैं, जिस वस्तु से उपमा दी जाए ऐसी उसका अभाव होने के कारण ऐसा वर्णन किया गया। और ये जो है भक्तों की बुद्धि द्वारा तो कई प्रकार की अभूतपूर्व उपमाओं के द्वारा वर्णन किया जाता है। यही सिद्धांत को आगे श्लोक में बता रहे हैं कि शीतात पत्र व्यजनेरुपस्कृतः व्यजनेरूपस्कृतः प्रसून वर्षेर्विवर्षिताः पथि पिशंगवासा वन मालया बभो घनो यथार्कोडुप चाप वैद्युते। भगवान पर श्वेत छत्र जो है वो छाया किए हुए, दोनों ओर से चमर ढुराए जा रहे हैं, मार्ग में पुष्पों की बरसात सी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए, वनमाला धारण किए हुए आप अतिशय सुशोभित लग रहे हैं। इस सारे सौंदर्य का एकत्रित रूप ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष से युक्त मेघ हो, ऐसे जो भगवान दिखाई दे रहे हैं। ऊपर श्वेत छत्र है, श्री सुबोधनी जी है, ऊपर श्वेत छत्र है, दोनों बाजुओं पर चमरों से पवन किया जा रहा है, चारों ओर से पुष्पों की वृष्टियां हो रही है। वो पीतांबर धारण किए हुए तथा बनमाला पहने हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही लुभावने लग रहे हैं। तो यहाँ पुष्प जो है अनेक जातियों के हैं,
अथवा वृष्टि करने वाले भी बहुत होने से पुष्प की वृष्टि में ये बहुवचन लिखा है। प्रसून वर्षे जो ये मूल में जो दिया बहुवचन, ये या तो पुष्प भी बहुत सारे हैं या वृष्टि करने वाले भी बहुत सारे, इसलिए ये बहुवचन लिखा है। पीतांबर नित्य है, तदपि रूप वाले पदार्थ के रूप में यहाँ बताया है। उसमें कारण रूप से पीतांबर का वर्णन किया है। वनमाला से युक्त हैं, सभी शोभनीय सामग्रियों के होने पर भी भगवान अधिक रूप से शोभित हैं। कि यहाँ जो है जैसे कोई नीले रंग वाला कोई रंग वाला मेघ जिसके ऊपर की ओर सूर्य हो और दोनों ओर चंचल चंद्रमा हो, मध्य भाग में बिजली को जड़ दिया हो और दोनों ओर से इंद्रधनुष आकर मिल गए हो। इस प्रकार की जो अद्भुत शोभा, ये इससे युक्त भगवान श्री कृष्ण की शोभा की कौन समानता करे, शोभा से कौन समानता करे। तो ये जो यहाँ है कि जैसे कोई नीले, भगवान स्वयं का जो श्याम वर्ण है वो नीले रंग मेघ का, आपको मेघ की उपमा दी, तो जिसके ऊपर की ओर सूर्य हो, जो श्वेत छत्र है वो सूर्य रूप से उपमा दिया गया है, और दोनों ओर चंचल चंद्रमा, जो वो चमर ढुराए जा रहे हैं, वो चंद्रमा की उपमा जो दी गई है। और मध्य भाग में बिजली को जड़ दिया, जो पीतांबर है शायद वो, उसको बिजली की उपमा जो दी गई है। और जो पुष्प वर्षा हो रही है दोनों ओर से, वो इंद्रधनुष जैसे मानो दो आके मिल गए हों, ऐसा मतलब, क्योंकि वो पुष्प है नहीं, वो नाना जाति के हैं, तो इंद्रधनुष में भी कई 7 प्रकार के जैसे रंग होते हैं, तो वो कई प्रकार के रंगों वाले जो पुष्प हैं वो ऐसे दोनों ओर से जो पुष्प वृष्टि हो रही है, तो वो मानो इंद्रधनुष दो आके मिल गए हों, ऐसी अद्भुत शोभा हो रही है। तो ऐसी शोभा से युक्त श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की शोभा से कौन समानता करे, कहा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अद्भुत उपमाओं से मंडित किया है। जो बात कभी घटित ही ना हुई हो, घटित हुई ही ना हो, उसे कवि के द्वारा, कवि सत्य के द्वारा घटित कर दिया जावे। तो ये है कवियों के द्वारा या भक्तों के द्वारा अभूतपूर्व उपमा। उपमा या अद्भुत उपमा ये अलंकार शास्त्रों में कहा है। तो ये भक्तों के द्वारा इस प्रकार की जो उपमाएं देके और ऐसी ये सत्य के द्वारा घटित कर दिया कवियों ने या भक्तों ने, इस प्रकार की शोभा को भगवान जो है वो शोभित हो रहे हैं, तो उनकी समानता तो फिर भला कौन करे। ये जय 27वां श्लोक का यहाँ संपन्न। कुछ हो विचार नहीं। हाँ जी धन्यवाद प्रणाम। ये जो लास्ट लाइन आई ना, जो बात कभी घटित हुई ही न हो और उसे कवि सत्य के द्वारा घटित कर दिया जावे, उसे अद्भुत उपमा या अद्भुत उपमा अलंकार शास्त्र में कहा है। मतलब ये जैसे उपमा मात्र है ऐसा समझना, मतलब ये पंक्ति स्पष्ट नहीं है। ये अभूत को मतलब जो पूर्व में ऐसा कभी घटित ही ना हुआ हो, तो ऐसा तो जो भगवान का ये घटना या जो दृश्य, ये जो शोभा इस समय की जो वर्णन करने में आ रही है, वो तो अभी हुई ना, अभूतपूर्व है, पहले तो कभी हुई नहीं। तो ये कवि के द्वारा या भक्तों के द्वारा इस प्रकार की उपमाओं से कि जहाँ मतलब श्वेत छत्र है वो सूर्य की उपमा देके, और वो जो चमर है उनको चंद्र की जो उपमा देके, इस प्रकार से ये जो अद्भुत है ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, इसलिए अभूतपूर्व कहा उसको। तो ये तो उनने जो प्रत्यक्ष देख के, सत्य है प्रत्यक्ष देख रहे हैं वैसा, तो ऐसा उपमा के द्वारा ऐसा जो है मंडन कर दिया ऐसा, तो फिर ये अभूतपूर्व भी हुआ ना, और अद्भुत हुआ। जो अद्भुत भी कोई बात है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। तो ऐसा ये अलंकार शास्त्रों में ये जो उपमा अलंकार है इसका प्रयोग यहाँ पे कहा है, ऐसा समझ पा रहे। अभूत और अद्भुत तो बराबर है, लेकिन कवि सत्य के द्वारा घटित कर दिया जावे और उससे तो अलंकार तो शास्त्र में कहा है।
तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो कवि या भक्त जो दर्शन कर रहे हैं उसका, जो उस घटना का या प्रभु के ऐसे दर्शन जो हो रहे हैं, जो द्वारिका में आपकी छत्र धारण की हुए जो ऊपर जो वर्णन करी ऐसी शोभा, तो सत्य घटना ही तो है ना, सत्य के द्वारा ऐसा घटित कर दिया, ऐसा उपमा, मतलब ये जो ऐसा जो रूपक बना, ये जो बना है, इसीलिए तो वही कहा मतलब सत्य अलग है और उपमा अलग है, ऐसा मुझे मतलब रूपक नहीं, पर अभी वो आपके ऊपर छत्र है, वो वैसे देखो तो सूर्य नहीं है ना, पर वो सूर्य का जो सूर्य की उपमा दी है कि नहीं, भले ही वो तो आप जी का छत्र है तो सूर्य से कितना ही अनंत गुना तेज और वैसा संपन्न हो, पर वो वहां वैसे सूर्य तो नहीं है ना, तो उपमा ही तो है उसमें। वो जो चंवर है क्या, वो चंद्र है क्या, पर उपमा अलंकार है, ऐसा अलंकार शास्त्र में तो ये रीति भी तो है ना, उपमा के द्वारा ही तो ऐसी उपमाएं दी जाती है, पृथक पृथक उपमाएं तो भले ही दी हो, पर ऐसा जो ये घटनाक्रम जो जो बनाए, मानो के दोनों ओर से इंद्रधनुष मिल गए हों, और जो श्याम में नीला मेघ हो, और वो सूर्य भी ऊपर हो और चंद्र भी दोनों ओर हो, ऐसा जो ये अद्भुत ही तो है, ऐसा संयोग जो दिखाई दे रहा है वो भक्त की, उसके कवि की वो सत्य घटना के द्वारा, केवल कल्पना मात्र नहीं कह सकते, उसको प्रत्यक्ष भी तो देख रहे हैं, तो सत्य है, इसलिए मुझे लग रहा है। फिर आपसी वर्णन करेंगे भाई। हाँ देखिए थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। किसी को करना हो विचार इसमें। सुबोधनी जी का अंश नहीं है, ये व्याख्याकार ने अपनी ओर से, मूल में तो महाप्रभु केवल इतना ही आज्ञा करते हैं कि अभूतोपमा ये है। उसको अनुवादक ने समझाया है कि कभी घटित नहीं हुई हो ऐसी बात को यहाँ पर कहा जाए तो वो अभूत या अद्भुत उपमा अलंकार कहा जाता है। अब ये सत्य के द्वारा या ये शब्द नहीं समझ में आते हो तो छोड़ दो उनको, और कुछ विषय हो तो। हाँ जी जी यहाँ पे ये जो शुरुआत में उत्थानिका है वो थोड़ी स्पष्ट करनी थी कि भाई यहाँ पे भगवान का वर्णन विशेषता पूर्वक क्यों नहीं किया गया। ऐसी जिज्ञासा होने पर समाधान देते हैं कि उपमान वस्तु नहीं होने से ऐसा वर्णन किया गया, और फिर अभी वर्णन कर रहे हैं कि भी उपमान के अभाव में भी भक्तों की बुद्धि द्वारा तो अभूतपूर्व उपमाओं द्वारा वर्णन किया जाता है। तो ये थोड़ा स्पष्ट करना था जैसे। उपमान नहीं होने के कारण नहीं किया जा सकता है, अगर कोई ऐसा कहता हो तो भक्तों की बुद्धि से यहाँ अभूत उपमा से वर्णन किया जा रहा है, ये तात्पर्य इसका ये। तो वैसे लीजिए अगर क्योंकि उपमान नहीं था इसलिए, यानी कि प्रभु के जैसा या तो ऐसा उपमान मिलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वर्णन नहीं किया। तो अब तो कर रहे हैं, तो अब जो कर रहे हैं तो वो अद्भुत से कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर से वो जो इन्होंने जो बोला था जे राजेश भाई ने कि वो सत्य है कि नहीं, वो क्वेश्चन फिर से आएगा फिर जैसे कि उपमान तो है नहीं, फिर भी कर रहे तो इसीलिए तो अद्भुत कहा है ना। अच्छा जी 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 ठीक है, आज समय हुआ है।